दोस्तों, इस सावन का ये आखिरी मौका है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि 28 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन शिव मंदिर से ले आएं ये 3 चीजें जो आपको माला माल कर देंगी और आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी भी हो जाएगी दूर। अतः कौन सी हैं वे 3 चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिव मंदिर से उठाकर ले आना ये 3 चीजें मालामाल हो जाओगे। जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी, दरिद्रता का नाश होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, नौकरी व्यापार संबंधी कोई भी समस्या हो, ये चीजें इन सभी समस्याओं को दूर करने में बहुत सक्षम होती हैं। ये मामूली सी दिखने वाली चीजें आपको किसी भी शिव मंदिर में मिल जाएंगी। शिव पुराण में भी इन चीजों का वर्णन मिलता है। ये चीजें बहुत ही पवित्र और उत्तम फल प्रदान करने वाली हैं। आपको बस करना यह है कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है और वहां से इन 4 में से कोई भी 3 चीजें उठाकर घर लानी हैं। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन इस उपाय का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक है। बड़े बड़े संकटों का नाश क्षण भर में हो जाता है। दोस्तों, शिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि शिव जी का मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान होता है। साथ ही मंदिर के आसपास का 100 मीटर तक का भाग भी अत्यंत पवित्र होता है। इसीलिए शिव मंदिर के आसपास की कुछ चीजों के अंदर शिव शक्ति का वास होने लगता है। ये चीजें अत्यंत चमत्कारिक और अद्भुत ऊर्जा से व्याप्त होती हैं। अगर आप इन चीजों को उठाकर अपने घर में लाते हैं और उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर रखते हैं, तो इससे आपके घर का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। खासकर श्रावण सोमवार के दिन इस उपाय को करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तंत्र शास्त्र में भी इस उपाय को सर्वोत्तम कहा गया है। चाहे कोई कितनी ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो महादेव उसे वहां से छुड़ा कर लाएंगे। आपका व्यापार बंद पड़ चुका है, आर्थिक तंगी से परेशान है, कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो इस उपाय से बड़े बड़े कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। यह बहुत ही आसान उपाय है और कोई भी साधारण से साधारण मनुष्य भी इसे करने में समर्थ है। बस शर्त यह है कि यह उपाय करने के बाद इसके बारे में किसी को भी मत बताना और किसी को भी पता ना चले कि यह उपाय आप कर रहे हैं। मन में शिव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा से पत्थर भी पानी पर तैरने लगते हैं। इसीलिए इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आपकी शिव जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा की शक्ति से ही आपका यह उपाय सफल हो जाएगा। फिर आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जिसके सिर पर शिवजी का हाथ होता है, उसे तो मृत्यु भी कांपते हुए ग्रहण करती है। महादेव तो इतने भोले हैं कि जो ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, उसे शिवजी सहज ही दे देते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं उन 4 चमत्कारिक चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज है भस्म। दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो थोड़ा सा भस्म अपने साथ लेकर अवश्य आए। शिव जी के भस्म में अद्भुत शक्ति होती है। यह भस्म आपके जीवन से हर प्रकार के दुख और संकट को नष्ट कर देती है। आप इस भस्म का उपयोग घर में अनेक प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप शिव मंदिर से भस्म लेकर आए, उसे अपने घर के पूजा घर में रख दें और जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं अथवा घर को साफ करते हैं तो पानी में थोड़ा भस्म डाल दें और घर को स्वच्छ कर दें। इससे आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। घर से रोग, बीमारी तथा नकारात्मकता का नाश हो जाता है। दूसरी चीज आपको लेकर आनी है वो है जल। दोस्तों, आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाए और शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ जो जल होता है उसे किसी छोटे से बर्तन में भर ले। इस जल को मां गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इस जल के प्रयोग से आप अपने जीवन की हर समस्या का अंत कर सकते हैं। इस जल को आप घर ले आएं और उसे अपने घर में उत्तर दिशा में रख दें। फिर इस जल का पानी थोड़ा थोड़ा किचन में, आपकी तिजोरी पर और जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़क दें। इससे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है अथवा ऊर्जा है वह उसी क्षण नष्ट हो जाती है। यह जल जितने दिन तक आपके घर में रहेगा, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस जल में बहुत शक्ति होती है। इसे आप पूरी तरह से बंद करके भी अपने घर में रख सकते हैं। तीसरी चीज है मिट्टी। दोस्तों, किसी प्राचीन शिव मंदिर के पास कोई बेल वृक्ष या पीपल का वृक्ष हो तो उसके जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने घर में लेकर आए और उस मिट्टी में थोड़ा गाय का गोबर मिलाकर उससे एक शिवलिंग का निर्माण करें। फिर उस शिवलिंग की पूजा करके अगले सावन तक हर सोमवार का व्रत रखें, शिव पुराण की कथा सुनें और फिर उस शिवलिंग को किसी नदी में विसर्जित कर दें। दोस्तों, शिव पुराण में बताए गए इस उपाय से बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। आपकी जो भी पुरानी समस्या है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चौथी चीज है दीपक। दोस्तों, एक दीपक लें
और उसे सावन के अंतिम सोमवार के दिन संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर तिल के तेल का प्रयोग करते हुए शिवलिंग के नजदीक जलाएं और अगले सोमवार तक उसे वहीं पर रहने दें। चाहे तो आप उस पर एक निशान बना सकते हैं ताकि आपका दीपक पहचान में आ जाए। फिर 1 हफ्ते तक उस दीपक को उसी स्थान पर रहने दें और अगले सोमवार को दिए को उठाकर अपने घर में लेकर आना है। और जब भी आपके जीवन में कोई भी मुश्किल परिस्थिति आए तो उस दिए को भगवान शिव के सामने जलाना है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आपको तुरंत प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन 4 में से कोई भी 3 उपाय श्रावण के इस अंतिम सोमवार के दिन जरूर करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।